हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। वह गुरुजी की हर बात मानता था। गुरुजी भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्र था और इस बारे में वो किसी की नहीं सुनता था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। बोलता था कि गुरुजी आज नहीं कर पाया, कल कर लूँगा। जैसे कल होता था, गुरुजी फिर पूछते थे, बेटा काम हुआ? तो बोलता कि गुरुजी आज नहीं हो पाया, कल कर लूँगा। ऐसे ही बोलता था कि आज की कल। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि उनका यह शिष्य अपने जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। वो इसी बात से परेशान रहने लगे कि उनका ये शिष्य कुछ करता नहीं है। आलस्य में व्यक्ति को आकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसे व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है और वह कामना ही करता रहता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वह अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और ना भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक लाल पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, ये जादुई पत्थर है, इसे आप जहाँ भी रख दोगे वो चीज़ सोने की हो जाएगी। इस पर अफसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन वह बहुत आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया और कल्पना में खो गया कि जब उसके पास बहुत सारा पैसा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्धि और संतुष्ट रहेगा और इतना सोना चांदी पाकर वो सब कुछ कर लेगा जो वो चाहता था, जो उसके सपने थे। और वो सब यह थे कि नौकर चाकर होंगे, उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा और वह सब सोचते सोचते सो गया। लेकिन फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से याद था कि आज सोना पाने का दूसरा और आखिरी दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए लाल पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में परिवर्तित कर लेगा। लेकिन वही है ना कि आलस्य इंसान को कुछ करने नहीं देता है। ऐसे ऐसे दिन बीतता गया। सुबह से दोपहर इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, हो जाएगा।
सामान ही तो लाना है, ले आएंगे, कभी भी बाजार जाकर आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूँगा। परंतु भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी। वह उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा, पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो शाम होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया और जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और इस शिष्य का अमीर होने का सपना चूर चूर बिखर गया और बहुत कोसने लगा खुद को कि क्यों मैं सोया, मुझे नहीं सोना चाहिए था। और गुरुजी ने एक दिन और देने का बोला। इस पर घटना की वजह और गुरुजी ने मना कर दिया। इस घटना की वजह से शिष्य को बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा और वो समझ गया था कि आलस उसके जीवन के लिए वो काला अंधेरा है जो उसे कभी कुछ नहीं करने देगा, ना ही उसे सपनों को पूरा होने देगा। तब उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी कामकाज से जी नहीं चुराएगा और एक मेहनत